जय श्री राम, जय सिया राम। श्री रामचरितमानस जी के अयोध्या कांड पाठ। तात जाऊं बलि बेगी नहाऊं, जो मन भाव मधुर कछु खाहू। पितु समीप तब जायऊ भीम भैया, भई बड़ी बार जाई बलि मैया। हे तात, मैं बलैया लेती हूँ, तुम जल्दी नहा लो और जो मन भावे कुछ मिठाई खा लो। भैया, तब पिता के पास जाना, बहुत देर हो गई है, माता बलिहारी जाती है। मातु वचन सुनी अति अनुकूला, जनु स्नेह सुरतरु के फूला। सुख मकरंद भरे श्रेय मूला, निरखी राम मनु भवरु न भूला। माता के अत्यंत अनुकूल वचन सुनकर, जो मानो स्नेह रूपी कल्पवृक्ष के फूल थे, जो सुख रूपी मकरंद से भरे थे और श्री राज लक्ष्मी के मूल थे, ऐसे वचन रूपी फूलों को देखकर श्री रामचंद्र जी का मन रूपी भौरा उन पर नहीं भूला। धर्म धुरीन धर्म गति जानी, कहेउ मातु सन अति मृदुबानी। पिता दीन है मोहि कानन राजू, जहाँ सब भांति मोर बड़ काजू। धर्म धुरीन श्री रामचंद्र जी ने धर्म की गति को जानकर माता से अत्यंत कोमल वाणी से कहा, हे माता, पिताजी ने मुझको वन का राज्य दिया है, जहाँ सब प्रकार से मेरा बड़ा काम बनने वाला है। ऐसु देहि मुदित मन माता, जेहि मुद मंगल कानन जाता। जनी स्नेह बस डरपसि भोरे, आनंदु अब अनुग्रह तोरे। हे माता, तू प्रसन्न मन से मुझे आज्ञा दे, जिससे मेरी वन यात्रा में आनंद मंगल हो। मेरे स्नेह वश भूल कर भी डरना नहीं। हे माता, तेरी कृपा से आनंद ही होगा। बरस 410 विपिन बसी करी, पितु वचन प्रमाण। आए पाए पुनि देखऊं मुनि, मनु जनि करसी मलान। 14 वर्ष वन में रहकर पिताजी के वचन को प्रमाणित कर, फिर लौट कर तेरे चरणों का दर्शन करूँगा। तू मन को मिलान दुखी न कर। वचन विनीत मधुर रघुबर के, सरसम लगे मातु उर करके। सहमी सुखी सुनि शीतली बानी, जिमि जमास परे पावस पानी। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री राम जी के ये बहुत ही नम्र और मीठे वचन माता के हृदय में बाण के समान लगे और कसकने लगे। उस शीतल वाणी को सुनकर कौशल्या वैसे ही सहम कर सूख गई, जैसे बरसात का पानी पड़ने से जवासा सूख जाता है। कही न जाई कछु हृदय बिसादु, मनहु मृगी सुनी कहेरी नादु। नयन सजल तन थर थर कांपी, माझही खाई मीन जनु मापी। हृदय का विषाद कुछ कहा नहीं जाता, मानो सिंह की गर्जना सुनकर हिरनी विकल हो गई हो। नेत्रों में जल भर आया, शरीर थर थर कांपने लगा, मानो मछली मांजा खाकर बदहवास हो गई हो। धरी धीर जू सुत बदनु निहारी, गदगद वचन कहती महतारी। तात पितहि तुम्हें प्राण प्यारे, देखे मुदित नित चरित तुम्हारे। धीरज धरकर पुत्र का मुख देखकर माता गदगद वचन कहने लगी, हे तात, तुम तो पिता को प्राणों के समान प्रिय हो। तुम्हारे चरित्रों को देखकर वे नित्य प्रसन्न होते थे। राजो देन कहूँ शुभ दिन साधा, कहेउ जान बन के ही अपराधा। तात सुनावहु मोहि निदानु, को दिन कर कुल भयउ करसानु। राज्य देने के लिए उन्होंने ही शुभ दिन शोधवाया था, फिर अब किस अपराध से वन जाने को कहा। हे तात,
मुझे इसका कारण सुनाओ। सूर्य वंश रूप को जलाने के लिए कौन अग्नि हो गया। निरखी राम रूख सचिव सुत कारनु कहे बुझाई। सुनी प्रसंगु रही मूक जिमि दशा बर नहीं जाई। तब श्री रामचंद्र जी का रुख देखकर मंत्री के पुत्र ने सब कारण समझाकर कहा। उस प्रसंग को सुनकर वे गूंगी जैसी चुप रह गई। उनकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। राखी न सकई न कही सक जाहूँ, तुहु भांति उर्दार उमदाहु। लिखत सुधाकर गा लिखी राहु, विधि गति बाम सदा सबका हो। न रख ही सकती है न यह कह सकती है वन को चले जाओ। दोनों ही प्रकार से हृदय में बड़ा भारी संताप हो रहा है। मन में सोचती है कि देखो, विधाता की चाल सदा सबके लिए टेढ़ी होती है। लिखने लगे चंद्रमा और लिख गया राहु। धर्म स्नेह उभय मति घेरी, भई गति सांप छुछंदरी केरी। राखऊं सुतहि करऊं अनुरोधु, धर्मो जाई अरु बंधु विरोधु। धर्म और स्नेह दोनों ने कौशल्या जी की बुद्धि को घेर लिया। उनकी दशा सांप छुछंदर की सी हो गई। वे सोचने लगी कि यदि मैं अनुरोध करके पुत्र को रख लेती हूँ तो धर्म जाता है और भाइयों में विरोध होता है। कहूँ जान बन तव बड़ी हानि, संकट सोच विवश भई रानी। बहुरी समझीती है धर्मो सयानी, रामो भरतु दो सुत समझानी। और यदि वन जाने को कहती हूँ तो बड़ी हानि होती है। इस प्रकार के धर्म संकट में पड़कर रानी विशेष रूप से सोच के वश हो गई। फिर बुद्धिमती कौशल्या जी स्त्री धर्म पतिव्रत धर्म को समझकर और राम तथा भरत दोनों पुत्रों को समान जानकर सरल स्वभाव राम महतारी बोली वचन धीर धरी भारी। तात जाऊं बलि कीन्हे नीका, पितु आए सु सब धर्मक टीका। सरल स्वभाव वाले श्री रामचंद्र जी की माता बड़ा धीरज धरकर वचन बोली। हे तात, मैं बलिहारी जाती हूँ। तुमने अच्छा किया। पिता की आज्ञा का पालन करना ही सब धर्मों का शिरोमणि धर्म है। राजू देन कही दीन है वनु मोहि नो सो दुख लेसु। तुम्हें बिनु भरते ही भूपति ही प्रजहि प्रचंड कलेसु। राज्य देने को कहकर वन दे दिया, उसका मुझे लेश मात्र भी दुख नहीं है। दुख तो इस बात का है कि तुम्हारे बिना भरत को, महाराज को और प्रजा को बड़ा भारी क्लेश होगा। जाऊं केवल पितु आए सूता, तातव जानी जनी जाहु जानी बड़ी माता। जऊं पितु मातु कहे बन जाना, तव कानन सत अवध समाना। हे तात, यदि केवल पिताजी की ही आज्ञा हो तो माता को पिता से बड़ी जानकर वन को मत जाओ। किंतु यदि पिता माता दोनों ने वन जाने को कहा हो तो वन तुम्हारे लिए सैकड़ों अयोध्या के समान है। पितु बन देव मातु बन देवी, खग मृग चरण सरोरहु सेवी। अंतहु चित नरपहि बनवासु, बै बिलोकी हिय होई हरासु। वन के देवता तुम्हारे पिता होंगे और वन देवियाँ माता होंगी। वहाँ के पशु पक्षी तुम्हारे चरण कमलों के सेवक होंगे। राजा के लिए अंत में तो वनवास करना उचित ही है। केवल तुम्हारी सुकुमार अवस्था देखकर हृदय में दुख होता है।
बड़भागी बनूं अवध अभागी, जो रघुवंश तिलक तुम्हें त्यागी। जऊँ सुत कहो संग मोहि लेहु, तुम्हारे हृदय हो ही संदेहु। हे रघुवंश के तिलक, वन बड़ा भाग्यवान है और अवध अभागी है जिसे तुमने त्याग दिया। हे पुत्र, यदि मैं कहूँ कि मुझे भी साथ ले चलो तो तुम्हारे हृदय में संदेह होगा कि माता इसी बहाने मुझे रोकना चाहती है। पूत परम प्रिय तुम्हें सभी के, प्राण प्राण के जीवन जी के। ते तुम्हें कहूँ मातु बन जाऊँ, मैं सुनी वचन बैठी पछताऊँ। हे पुत्र, तुम सभी के परम प्रिय हो, प्राणों के प्राण और हृदय के जीवन हो। यही प्राणाधार तुम कहते हो कि माता मैं वन को जाऊं और मैं तुम्हारे वचनों को सुनकर बैठी पछताती हूँ। यह विचारी नहीं करऊँ हठ सूट, झूठ स्नेहु बढ़ाई। मानी मातु कर नात बलि, सुरती बिसरी जनी जाई। यह सोच कर झूठा स्नेह बढ़ाकर मैं हट नहीं करती, बेटा मैं बलैया लेती हूँ। माता का नाता मानकर मेरी सुध भूल ना जाना। देव पितर सब तुम ही गोसाई, राखऊँ पलक नयन की नाई। अवधि अम्बु प्रिय परिजन मीना, तुम्हें करुणा कर धर्म धुरीना। हे गोसाई, सब देव और पितृ तुम्हारी वैसे ही रक्षा करें जैसे पलकें आँखों की रक्षा करती हैं। तुम्हारे वनवास की अवधि जल है, प्रियजन और गुरुजी मछली हैं। तुम दया की खान और धर्म की धुरी को धारण करने वाले हो। अस विचारी सोई करहु उपाय, सबहि जियत जेहि भेटहु आई। जाहु सुखेन बनहि बलि जाऊं, करी अनाथ जन परिजन गाऊं। ऐसा विचार कर वही उपाय करना जिसमें सबके जीते जी तुम आ मिलो। मैं बलिहारी जाती हूँ, तुम सेवकों परिवार वालों और नगर भर को अनाथ करके सुखपूर्वक वन को जाओ। सबकर आजू सुकृत फल बीता, भयउ कराल कालो विपरीता। बहुविधि बिलपी चरण लपटानी, परम अभागिनी आपहु जानी। आज सबके पुण्यों का फल पूरा हो गया, कठिन काल हमारे विपरीत हो गया। इस प्रकार बहुत विलाप करके अपने को परम अभागिनी जानकर माता श्री रामचंद्र जी के चरणों में लिपट गई। दारुण दुसह दाहु उर व्यापा, वरने न जाहि विलाप कलापा। राम उठाई मातु उर लाई, कही मृदु वचन बहुरी समझाई। हृदय में भयानक दुसह संताप छा गया। उस समय के बहुविध विलाप का वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री रामचंद्र जी ने माता को उठाकर हृदय से लगा लिया और फिर कोमल वचन कहकर उन्हें समझाया। समाचार ते ही समय सुनी सिय उठी अकुलाई, जाई सासु पद कमल जुगबंदी बैठी सिरुनाई। उसी समय यह समाचार सुनकर सीता जी अकुला उठी और सास के पास जाकर उनके दोनों चरण कमलों की वंदना कर सिर नीचा करके बैठ गई। दीनी आशीष सासु मृदुबानी, अति सुकुमारी देखी अकुलानी। बैठी नमित मुख सोचती सीता, रूप राशि पति प्रेम पुनीता। सास ने कोमल वाणी से आशीर्वाद दिया। वे सीता जी को अत्यंत सुकुमारी देखकर व्याकुल हो उठी। रूप की राशि और पति के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी नीचा मुख किए बैठी सोच रही है। चलन चहत बन जीवन नाथु, के ही सुकृति सन हो ही साथु। की तनु प्राण की केवल प्राणा, विधि कर्तव्य कछु जाई न जाना। जीवननाथ प्राणनाथ वन को चलना चाहते हैं, देखें किस पुण्यवान से उनका साथ होगा। शरीर और प्राण दोनों साथ जाएंगे।
या केवल प्राण ही से इनका साथ होगा। विधाता की करनी कुछ जानी नहीं जाती। चारु चरण नख लेखती धरनी, नुपुर मुखर मधुर कवि बरनी। मनहु प्रेम बस बिनती करहीं, हमें ही सिय पद जनि परिहरहीं। सीता जी अपने सुंदर चरणों के नखों से धरती कुरेद रही है। ऐसा करते समय नुपुरों का जो मधुर शब्द हो रहा है, कवि उसका इस प्रकार वर्णन करते हैं। मानो प्रेम के वश होकर नुपुर यह विनती कर रहे हैं कि सीता जी के चरण कभी हमारा त्याग न करें। मंजू बिलोचन मोचती वारी, बोली देखी राम महतारी। तात सुनहु सिय अति सुकुमारी, सास ससुर परिजन ही प्यारी। सीता जी सुंदर नेत्रों से जल बहा रही हैं। उनकी यह दशा देखकर श्री राम जी की माता कौशल्या जी बोली, हे तात सुनो, सीता अत्यंत ही सुकुमारी है तथा सास ससुर और कुटुंबी सभी को प्यारी है। पिता जनक भूपाल मनि, ससुर भानु कुल भानु, पति रवि कुल कैरव विपिन विधु, गुण रूप निधानु। इनके पिता जनक जी राजाओं के शिरोमणि हैं। ससुर सूर्य कुल के सूर्य हैं और पति सूर्य कुल रूपी कुमुद वन को खिलाने वाले चंद्रमा तथा गुण और रूप के भंडार हैं। मैं पुनि पुत्र वधु प्रिय पाई, रूप राशि गुणशील सुहाई, नयन पुत्री करी प्रीति बढ़ाई, राखें प्राण जान कहीं लाई। फिर मैंने रूप की राशि सुंदर गुण और शील वाली प्यारी पुत्र वधु पाई है। मैंने इनको जानकी को आँखों की पुतली बनाकर इनसे प्रेम बढ़ाया है और अपने प्राण इनमें लगा रखे हैं। कलप बेली जिमि बहु विधि लाली, सिंची स्नेह सलिल प्रतिपाली। फूलत फलत भयउ विधि बामा, जाने न जाई कही परिणामा। इन्हें कल्पलता के समान मैंने बहुत तरह से बड़े लाड़ चाव के साथ स्नेह रूपी जल से सींच कर पाला है। अब इस लता के फूलने फलने के समय विधाता बाम हो गए। कुछ कहा नहीं जाता कि इसका क्या परिणाम होगा। पलंग पीठ तजी गोद हिंडोरा, सिय न दीन है पगु अवनि कठोरा। जियन मूरी जिमि जोगवत रहूं, दीप बाती नहीं टारन कहूं। सीता ने पर्यंक पृष्ठ पलंग के ऊपर गोद और हिंडोले को छोड़कर कठोर पृथ्वी पर कभी पैर नहीं रखा। मैं सदा संजीवनी जड़ी के समान सावधानी से इनकी रखवाली करती रही हूँ। कभी दीपक की बत्ती हटाने को भी नहीं कहती। सोई सिय चलन चहती बन साथा, आयसु कहा होई रघुनाथा। चंद किरण रस रसिक चकोरी, रवि रुख नयन सकई किमि जोरी। वही सीता अब तुम्हारे साथ वन चलना चाहती है। हे रघुनाथ, उसे क्या आज्ञा होती है। चंद्रमा की किरणों का रस चाहने वाली चकोरी सूर्य की ओर आँख किस तरह मिला सकती है। करी केहरी निशिचर चरहि, दुष्ट जंतु बन घूरी। विष वाटिका की सोह सुत, सुभग संजीवनी मूरी। हाथी सिंह राक्षस आदि अनेक दुष्ट जीव जंतु वन में विचरते रहते हैं। हे पुत्र, क्या विष की वाटिका में सुंदर संजीवनी बूटी शोभा पा सकती है। वन हित कोल किरात किशोरी, रची बिरंची विषय सुख भोरी। पाहन कृमि जिमि कठिन सुभाऊ, तिन्हि कलेसु न कानन काऊ। वन के लिए तो ब्रह्मा जी ने विष
सुख को न जानने वाली कोल और भीलों की लड़कियों को रचा है, जिनका पत्थर के कीड़े जैसा कठोर स्वभाव है। उन्हें वन में भी क्लेश नहीं होता। कहता पस्ती कानन जोगू, जिन्हें तप हेतु तजा सब भोगू। सिय बन बसही तात के ही भांति, चित्र लिखित कपि देखी डेराती। अथवा तपस्वियों की स्त्रियां वन में रहने योग्य हैं, जिन्होंने तपस्या के लिए सब भोग तज दिए हैं। हे पुत्र, जो तस्वीर के बंदर को देखकर डर जाती है, वे सीता वन में किस तरह रह सकेंगी। सुरसर सुभग बनज बनचारी, डावर जोगू की हंस कुमारी। अस बिचारी जस आय सु होई, मैं सिख देऊं जान कही सोई। देव सरोवर के कमल वन में विचरण करने वाली हंसनी क्या गड़हियों तलैयों में रहने के योग्य है। ऐसा विचार कर जैसी तुम्हारी आज्ञा हो, मैं जानकी को वैसी ही शिक्षा दूं। जो सिय भवन रहे कह अम्बा, मोहि कहाँ होई बहुत अवलंबा। सुनि रघुबीर मातु प्रिय बानी, सील स्नेह सुधा जनुसानी। माता कहती है, यदि सीता घर में रहे तो मुझको बहुत सहारा हो जाए। श्री रामचंद्र जी ने माता की प्रिय वाणी सुनकर, जो मानो शील और स्नेह रूपी अमृत से सनी हुई थी, कही प्रिय वचन विवेक में कीन्ह मातु परितोष। लगे प्रबोधन जन कही प्रगति विपिन गुण दोष। विवेक में प्रिय वचन सुनकर माता को संतुष्ट किया। फिर वन के गुण दोष प्रकट करके वे जानकी जी को समझाने लगे। मास परायण 14वां विश्राम। मातु समीप कहत सकुचाही, बोले समऊ समझी मन माही। राजकुमारी सिखावनु सुनहु, आन भांति जिय जनी कुछ कछु गुनहु। माता के सामने सीता जी से कुछ कहने में सकुचाते हैं, पर मन में यह समझकर कि यह समय ऐसा ही है, वे बोले, हे राजकुमारी, मेरी सिखावन सुनो। मन में कुछ दूसरी तरह न समझ लेना। आपन मोर नीक जो चहु, बचनु हमार मानी ग्रह रहु। आयसु मोर सासू सेवकाई, सब विधि भामिनी भवन भलाई। जो अपना और मेरा भला चाहती हो, तो मेरा वचन मान कर घर रहो। हे भामिनी, मेरी आज्ञा का पालन होगा, सास की सेवा बन पड़ेगी। घर में रहने में सभी प्रकार से भलाई है। एही ते अधिक धर्मो नहीं दूजा, सादर सासु ससुर पद पूजा। जब जब मातु करही सुधि मोरी, होहे प्रेम विकल मति भोरी। आदर पूर्वक सास ससुर के चरणों की पूजा करने से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। जब जब माता मुझे याद करेंगी और प्रेम से व्याकुल होने के कारण उनकी बुद्धि भोली हो जाएगी, वे अपने आप को भूल जाएंगी। तब तुम्हें कही कथा पुरानी, सुंदरी समझाए मृदुबानी। कहूँ सुभाए शपथ सत मोही, सुमुखी मातु हित राखहूँ तोही। हे सुंदरी, तब तुम कोमल वाणी से पुरानी कथाएं कह कर इन्हें समझाना। हे सुमुखी, मुझे सैकड़ों सौगंध है। मैं यह स्वभाव से ही कहता हूँ कि मैं तुम्हें केवल माता के लिए ही घर पर रखता हूँ। गुरु श्रुति सम्मत धर्म फलु, पाइये बिनहि कलेश। हठ बस सब संकट सहे, गालव नहुस नरेश। मेरी आज्ञा मानकर घर पर रहने से गुरु और वेद के द्वारा सम्मत धर्म के आचरण का
फल तुम्हें बिना ही क्लेश के मिल जाता है, किंतु हठ के वश होकर गालव मुनि और राजा नहुष आदि सबने संकट ही सहे। मैं पुनि करी प्रवान पितु बानी, बेगी फिर अब सुनु सुमुखी सयानी। दिवस जात नहीं लागहि बारा, सुंदरी सिख बनूं सुनहु हमारा। हे सुमुखी हे सयानी सुनो, मैं भी पिता के वचन को सत्य करके शीघ्र ही लौटूंगा। दिन जाते देर नहीं लगेगी। हे सुंदरी हमारी यह सीख सुनो। जो हठ करहु प्रेम बस बामा, तऊ तुम्हें दुख पाउब परिणामा। काननु कठिन भयंकरो भारी, घोर घासु हिम बारी बयारी। हे बामा, यदि प्रेम वश हठ करोगी तो तुम परिणाम में दुख पाओगे। वन जाना बड़ा कठिन और भयानक है। वहाँ की धूप, जाड़ा, वर्षा और हवा सभी बड़े भयानक हैं। कुसकंटक मग काकर नाना, चलब पया देहि बिनु पद त्राना। चरण कमल मृदु मंजो तुम्हारे, मार्ग अगम भूमि धर भारे। रास्ते में कुश, कांटे और बहुत से कंकड़ हैं, उन पर बिना जूते के पैदल ही चलना होगा। तुम्हारे चरण कमल कोमल और सुंदर हैं और रास्ते में बड़े बड़े दुर्गम पर्वत हैं। कंदर खो नदी नद नारे, अगम अगाध न जाहि निहारे। भालू बाघ ब्रक केहरे नागा, करहि नाद सुनि धीरजु भागा। पर्वतों की गुफाएं, खों, दर्रे, नदियां, नद और नाले ऐसे अगम्य और गहरे हैं कि उनकी ओर देखा तक नहीं जाता। रीछ, बाघ, भेड़िए, सिंह और हाथी ऐसे भयानक शब्द करते हैं कि उन्हें सुनकर धीरज भाग जाता है। भूमि शयन बल कल बसन, आसनो असनो कंद फल मूल। ते की सदा सब दिन मिलहि, सबोई समय अनुकूल। जमीन पर सोना और पेड़ों की छाल के वस्त्र पहनना और कंद मूल फल का भोजन करना होगा। और वे भी क्या सदा सब दिन मिलेंगे, सब कुछ अपने अपने समय के अनुकूल ही मिल सकेगा। नर आहार रजनी चरचरहि, कपट वेश विधि कोटिक करहि। लागई अति पहार कर पानी, विपिन विपत्ति नहीं जाई बखानी। मनुष्यों को खाने वाले निशाचर राक्षस फिरते रहते हैं। वे करोड़ों प्रकार के कपट रूप धारण कर लेते हैं। पहाड़ का पानी बहुत ही लगता है। वन की विपत्ति बखानी नहीं जा सकती। ब्याल कराल बिहग वन घोरा, निशिचर निकर नारी नर चोरा। डर पही धीर गहन सुधि आए, मृगलोचनी तुम्हें भीरु सुभाए। वन में भीषण सर्प, भयानक पक्षी और स्त्री पुरुषों को चुराने वाले राक्षसों के झुंड रहते हैं। वन की भयंकरता याद आने मात्र से धीर पुरुष भी डर जाते हैं। फिर हे मृगलोचनी, तुम तो स्वभाव से ही डरपोक हो। हंस गवनी तुम्हें नहीं बन जोगु, सुनी अपजसु मोहि देहि लोगु। मानस सलिल सुधा प्रतिपाली, जियई के लवन पयोधि मराली। हे हंस गमनी, तुम वन के योग्य नहीं हो। तुम्हारे वन जाने की बात सुनकर लोग मुझे अपयश देंगे, बुरा कहेंगे। मानसरोवर के अमृत के समान जल से पाली हुई हंसनी कहीं खारे समुद्र में जा सकती है। नव रसाल बन बिहरन शीला, सोहो की कोकिल विपिन करीला। रहु भवन अस हृदय बिचारी, चंद बदनी दुख कानन भारी। नवीन आम के वन में विहार करने वाली कोयल क्या करील के जंगल में शोभा पाती है। हे चंद्रमुखी, हृदय में ऐसा विचार कर तुम घर पर ही रहो। वन में बड़ा कष्ट है।
सहज सुखद गुर स्वामी सिख जो करई न सिर मानी। सो पछिताई अघाई उर अवसी होई हितहानि। स्वाभाविक ही हित चाहने वाले गुरु और स्वामी की सीख जो सिर चढ़ाकर नहीं मानता, वह हृदय में भरपेट पछताता है और उसके हित की हानि अवश्य होती है। सुनी मृदु वचन मनोहर पिय के, लोचन ललित भरे जल सिय के। शीतल सिख दाहक भई कैसे, चकई शरद चंद निशि जैसे। प्रियतम के कोमल तथा मनोहर वचन सुनकर सीता जी के सुंदर नेत्र जल से भर गए। श्री राम जी की यह शीतल सीख उनको कैसी जलाने वाली हुई, जैसे चकवी को शरद ऋतु की चांदनी रात होती है। उतरु न आऊ विकल वैदेही, तजन चहत सुचि। स्वामी स्नेही बरबस रोकी, विलोचन बारी। धरी धीरजू उर अवनि कुमारी। जानकी जी से कुछ उत्तर देते नहीं बनता। वे यह सोचकर व्याकुल हो उठी कि मेरे पवित्र और प्रेमी स्वामी मुझे छोड़ जाना चाहते हैं। नेत्रों के जल आंसुओं को जबरदस्ती रोककर वे पृथ्वी की कन्या सीता जी हृदय में धीरज धरकर लागी सासु पग कहकर जोरी। क्षम भी देवी बड़ी अभिनय मोरी। दीन्ही प्राणपति मोहि सिख सोई, जेहि विधि मोर परम हित होई। सास के पैर लगकर हाथ जोड़कर कहने लगी, हे देवी, मेरी इस बड़ी भारी ढिठाई को क्षमा कीजिए। मुझे प्राणपति ने वही शिक्षा दी है जिससे मेरा परम हित हो। मैं पुनि समुझी देखी मन माही, पिय वियोग सम दुखु जग नाही। परंतु मैंने मन में समझकर देख लिया कि पति के वियोग के समान जगत में कोई दुख नहीं है। मैं पुनि समुझी देखी मन माही, पिय वियोग सम दुखु जग नाही। प्राणनाथ करुणायतन सुंदर सुखद सुजान, तुम्हें बिनु रघुकुल कुमुद विधु सुरपुर नरक समान। हे प्राणनाथ, हे दया के धाम, हे सुंदर, हे सुखों के सुख देने वाले, हे सुजान, हे रघुकुल रूपी कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा, आपके बिना स्वर्ग भी मेरे लिए नरक के समान है। मातु पिता भगिनी प्रिय भाई, प्रिय परिवारों सुहृद समुझाई। सासु ससुर गुर सजन सहाय, सुंदर सुशील सुखदाई। माता पिता बहन प्यारा भाई, प्यारा परिवार, मित्रों का समुदाय, सास ससुर गुरु स्वजन बंधु बांधव, सहायक और सुंदर सुशील और सुख देने वाला पुत्र। जहाँ लगी नाथ नेह अरुनाते, पिय विनुति है तरनहु ते ताते। तनु धनु धामो धरनीपुर राजू, पति विहीन सबु शोक समाजू। हे नाथ, जहाँ तक स्नेह और नाते हैं, पति के बिना स्त्री को सभी सूर्य से भी बढ़कर तपाने वाले हैं। शरीर, धन, घर, पृथ्वी, नगर और राज्य, पति के बिना स्त्री के लिए यह सब शोक का समाज है। भोग रोग सम भूषण भारू, जम जात ना सरिस संसारू। प्राणनाथ तुम्हें बिनु जग माही, मोह कहूँ सुखद कतहूँ कछु नाही। भोग रोग के समान है, गहने भार रूप हैं और संसार यम यातना नरक की पीड़ा के समान है। हे प्राणनाथ, आपके बिना जगत में मुझे कहीं कुछ भी सुखदाई नहीं है। जिय बिनु देह नदी बिनु भारी, बारी तैसिय नाथ पुरुष बिनु नारी। नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, शरद विमल विदु विदनु पदनु निहारे। जैसे बिना जीव के देह और बिना जल के नदी, वैसे ही हे नाथ बिना पुरुष के स्त्री है। हे नाथ, आपके साथ रहकर आपका शरद पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान मुख देखने से मुझे समस्त सुख प्राप्त होंगे। खग मृग परिजन नगरु बनु बलकल, विमल दुकूल नाथ साथ सुरसदन संपन्न परनसाल सुखमूल।
हे नाथ, आपके साथ पक्षी और पशु ही मेरे कुटुंबी होंगे। वन ही नगर और वृक्षों की छाल ही निर्मल वस्त्र होंगे, और पर्णकुटी पत्तों की बनी झोपड़ी ही स्वर्ग के समान सुखों की मूल होगी। वन देवी वन देव उदारा, करहीं सासू ससुर संसारा। कुछ किस लिए सारथी सुहाई, प्रभु संग मंजू मनोज तुराई। उदार हृदय के वन देवी और वन देवता ही सास ससुर के समान मेरी सार संभार करेंगे, और कुशा और पत्तों की सुंदरी साथरी बिछोना ही प्रभु के साथ कामदेव की मनोहर तोषक के समान होंगी। कंद मूल फल अमेय आहारो, अवैध सोद सत्सरिस पहारो। छिनु छिनु प्रभु पद कमल बिलोकी, रहें मुदित दिवस जिमिको के। कंद मूल और फल ही अमृत के समान आहार होंगे, और पहाड़ ही अयोध्या के सैकड़ों राजमहलों के समान होंगे। क्षण क्षण में प्रभु के चरण कमलों को देख देख कर मैं ऐसी आनंदित रहूंगी जैसी दिन में चकवी रहती है। बन दुख नाथ कहे बहु तेरे, भय विषाद परिताप घनेरे। प्रभु वियोग लवलेश समाना, सब मिली होए न कृपा निधाना। हे नाथ, आपने वन के बहुत से दुख और बहुत से भय विषाद और संताप कहे, परंतु हे कृपा निधान, वे सब मिलकर भी प्रभु के वियोग से होने वाले दुख के लवलेश के समान भी नहीं हो सकते। अस जिए जानी सुजान शिरोमणि, लेई संग मोहि छाड़िए जानी। विनीत बहुत करूं का स्वामी, करुणा में उर अंतर जामी। ऐसा जी में जानकर हे सुजान शिरोमणि, आप मुझे साथ ले लीजिए, यहाँ न छोड़िए। हे स्वामी, मैं अधिक क्या विनती करूं, आप करुणा में हैं और सबके हृदय के अंदर की जानने वाले हैं। राखिए अवध जो अवधि लगी, रहत न जाने प्राण। दीन बंधु सुंदर सुखद शील स्नेह निधान। हे दीन बंधु, हे सुंदर, हे सुख देने वाले, हे शील और प्रेम के भंडार। यदि अवधि 14 वर्ष तक मुझे अयोध्या में रखते हैं तो जान लीजिए कि मेरे प्राण नहीं रहेंगे। मोहि मग चलत न हो है हारी, छिनु छिनु चरण सरोज निहारी। सबहि भांति पिय सेवा करही, मार्ग जनित सकल श्रम हरही। क्षण क्षण में आपके चरण कमलों को देखते रहने से मुझे मार्ग में चलने में थकावट न होगी। हे प्रियतम, मैं सब प्रकार से आपकी सेवा करूंगी और मार्ग चलने से होने वाली सारी रुकावटों को दूर कर दूंगी।